अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाओ चेन ने गार्डियन से कहा था कि मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पर समन करके यहाँ के रूल को ब्रेक किया है, इसीलिए अगर आप चाहें तो मुझे किसी भी किस्म की सजा दे सकते हैं। जिस पर गार्डियन ने कहा कि लेकिन तुम्हें तो फैंटेसी पैराडाइज का रूल एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि तुम दूसरे बंदों से बिल्कुल ही अलग हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ का फैंटेसी पैराडाइज इस रूल तोड़ने का अलाउ करता है। और वो इसी के साथ कहता है कि हो सकता है कि ये नेचर गॉड का कोई प्लान भी हो, और इसी के साथ वो उसे वो डीमन क्राउन भी देने को तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि इसे तुम अब्जॉर्ब कर सकते हो। इसे अब्जॉर्ब करते साथ ही उसकी सारी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अब लिनसिन इस क्राउन को देखते साथ कहता है कि ये तो हेरिटेज क्राउन है, जिसे सुनकर सीमा चिंटियान कहता है कि मैं तो सिर्फ डिमोनिक क्राउन के बारे में जानता हूँ, अब ये हेरिटेज क्राउन क्या होता है। जिस पर हाओ चेन कहता है कि हेरिटेज क्राउन को माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 10th पिलर वाले गॉड के सबसे बड़े ब्लड लाइन वाले डिसेंडेंट के पास ही होता है। अब हाओ चेन इसे सीमा सियान को देने का भी डिसाइड कर लेता है। अब ये बात सुनकर सीमा सियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इस पर हाओ चेन कहता है कि मुझे पता है तुम पावरफुल अटैकिंग स्किल को हासिल करना चाहते थे। इसको अब्सॉर्ब करने के बाद तुम्हारे पास पावरफुल लाइटनिंग स्किल आ जाएगी और इस तरह तुम्हारी अटैकिंग पावर तो पहले से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद हाओ चेन गार्डियन से कहता है कि अगर इनको भी रूल तोड़ने के लिए अलाउ कर दिया गया है तो इस तरह ये लोग भी स्पिरिचुअल फर्निश हासिल करने के लिए फैंटेसी पैराडाइज के अंदर बिल्कुल आ सकेंगे। जिस पर वो गार्डियन कहता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब इसीलिए अब वो स्पिरिचुअल फर्निश पावर हाओ चेन ने जेन को देने का डिसाइड कर लिया था। अब ये जेन ये सुनकर कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे रख सकती हूँ, भला आपने इतना मुश्किल इम्तिहान पास करके इसको हासिल किया है। जिस पर हाओ चेन कहता है कि ये स्पिरिचुअल पावर तो सब्सटेंस की तरह काम करती है और सब्सटेंस मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो लिविंग गेट है और इस तरह हाई लेवल के मॉन्स्टर को समन करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा पावर बढ़ जाएगी और कम से कम ये डबल तो जरूर ही हो जाएगी। तब हम लोग देखते हैं कि चैन इस सब के लिए उसे थैंक यू बोलती है। चैन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि सीमा सियान भी उस पावर को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी गार्डियन कहता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और इसी के साथ वो इनको बेस्ट ऑफ लक करके वहाँ से चला जाता है। तभी हैंजू हाओ चेन से पूछता है कि चलो बताओ हमारा अगला प्लान क्या है। जिस पर हाओ चेन कहता है कि हमें यहाँ पर एक और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। जिस पर हैंजू कहता है कि हमें सार को भी तो ढूंढना है। अब हाओ चेन कहता है कि हाँ, हम सार को ढूंढेंगे, लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि चलो सामने आ जाओ और वो किसी को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। हम लोग देखते हैं किसी के साथ इनके चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और प्रिंसेस सुई यहाँ पर आ जाती है और हाओ चेन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरे यहाँ पर आने से पहले ही मेरी यहाँ की आमद का पता लगा लिया था। प्रिंसेस सुई को वहाँ पर देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और तभी वहाँ पर मौजूद जेन उस प्रिंसेस से पूछती है कि आखिर तुम्हारा आने का मकसद यहाँ पर क्या है। जिस पर प्रिंसेस सुई कहती है कि हाओ चेन, मैं यहाँ पर बस अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आई हूँ। जिस पर हाओ चेन कहता है कि आखिर तुम करने क्या वाली हो। इस पर प्रिंसेस सुई से बताती है कि फैंटेसी पैराडाइज में जितनी भी डीमन दाखिल हुई हैं वो असल में 10th पिलर गॉड के उत्तराधिकारी हैं और इसी के साथ वो उन्हें मजीद बताती है कि अभी तुमने जिस डीमन को मारा था वो तो उनमें सबसे ज्यादा वीक है। अब प्रिंसेस चुई की ये बातें सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उन्हें मजीद बताती है कि इस बार जो डीमन का लीडर है जो यहाँ पर फैंटेसी पैराडाइज में एंटर हुआ है वो डीमन इम्परल का उत्तराधिकारी है और वो वहाँ की डीमन यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम उबाओ है। अब हाओ चेन उसकी तमाम बातें सुनता है और वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि अगर वाकई यहाँ पर वो लोग आए हैं तो जरूर इसके पीछे वो कोई चीज यहाँ से हासिल करने आए होंगे और यही डीमन इम्परल का मकसद होगा। तभी अब हाओ चेन प्रिंसेस चुई से कहता है कि क्या तुम मुझे अबाओ की असली ताकत के बारे में बता सकती हो। जिस पर प्रिंसेस चुई उसे बताती है कि तुम शायद अबाओ की ताकत से वाकिफ ही नहीं हो, उसकी बहुत ज्यादा ताकत है और मुझे लगता है कि तुम उसकी ताकत के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो। तभी प्रिंसेस चुई ने बताती है कि इस बार डीमन इम्परल ने अपने सबसे ज्यादा ताकतवर यंगर जनरेशन में डीमंस को यहाँ पर भेजा है और इसके पीछे उनका क्या मकसद है क्या तुम लोग जानते हो, क्योंकि ये 10 डीमन क्लेन में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर अब प्रिंसेस चुई उन्हें बताती है कि मैं तुम लोग को बता दूं कि वैसे तो ये 10 डीमन यहाँ पर 10 इंसानों से कम्पीट करने के लिए आए हैं, लेकिन अबाओ यहाँ पर डीमन क्लेन के डीमन इम्परल की मदद करने के लिए आया है।
और उस डीमन एम्परर का असल मकसद यहाँ स्पिरिचुअल फर्निश को हासिल करना है, जिस पर अब हाओचन पूछता है कि वो स्पिरिचुअल फर्निश होती कैसी है, जिस पर अब प्रिंसेस चुई से बताती है कि वो स्पिरिचुअल फर्निश इंसानों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं उस स्पिरिचुअल फर्निश के बारे में कुछ नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, लेकिन मैं उस स्पिरिचुअल फर्निश के बारे में जरा बराबर भी नहीं जानती। पर इंसान भी उस स्पिरिचुअल फर्निश को किसी तरह भी डीमंस के हाथ में नहीं देना चाहते। तभी प्रिंसेस चुई की बात सुनकर हाओचन कहता है कि तुम हमारी मदद इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारा असल टारगेट तो अबाओ है, जिस पर प्रिंसेस चुई कहती है कि मुझे लगता है कि तुम हम सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। प्रिंसेस चुई कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं उसे यहाँ से खाली हाथ भेजना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो इस सब में कामयाब हो गया तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। इस पर वो मजीद उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ और अगर वो ये सब करने में कामयाब हो गया तो फिर तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसके आगे स्लेव बन के गुजारनी पड़ेगी। हाओचन उसके बारे में सोचने लगता है। तभी वो हाओचन से कहती है क्या तुम मुझसे कोऑपरेट करोगे, लेकिन हाओचन सोच में पड़ जाता है। अब वो कहती है कि तुम तो लगता है काफी ज्यादा केयरफुल हो और इसी के साथ वो हाओचन से कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अकाबाओ का यहाँ आने का पहला मकसद तो इस फैंटेसी पैराडाइज को हेल में बदल देना है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देना है और इसी के साथ वो उन 4 मेजर टेम्पल को भी कमजोर कर देना चाहता है, क्योंकि ये चारों टेम्पल ही इस पूरे फैंटेसी पैराडाइज के कोर को गार्ड करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि अबाओ और उसका एक साथी डीमन एक वॉरियर को घेर लेते हैं और तभी उसका डीमन उसका जो साथी होता है वो उसकी तलवार को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर अब कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार खुद ही अपने आप को मार डालता है। अबाओ ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि फाइनली हमारा हंटिंग अब स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब एक वॉरियर दौड़कर एक डीमन को मारने के लिए जाता है, लेकिन डीमन अपनी एक फिंगर से ही उस वॉरियर का किस्सा तमाम कर देता है। इसके बाद वो स्पीड से एक और वॉरियर के ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है और उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक और वॉरियर के ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्पीड हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाता है और जब वो डीमंस को ऐसे देखता है तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डीमन उसे घेर लेता है और यूं उसे भी वो मार देता है। अब हम लोग देखते हैं कि वो डीमन अटैक लगाते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर 2 लड़कियों को घेर लेता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ के तो सच में काफी ज्यादा प्यारी हैं और क्यों ना मैं इन्हें निकाल कर अपनी कलेक्शन में शामिल कर दूं। इसी के साथ वो डीमन उनके ऊपर अटैक लगाता है और उन्हें जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सायर भी अब एक शायद गार्डियन के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है, वो भी सायर के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरह से सायर इन दोनों के दरमियान बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब प्रिंसेस चुई हाओचन के पास से जाने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के आंसर और कोऑपरेशन के लिए वेट नहीं कर सकती, अगर तुम लोग को कोऑपरेट करना है तो तुम लोग बताओ। जिस पर सीमा सियान हाओचन से कहता है कि क्या हम इसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी चेन कहती है कि अबे हम यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हमें अब सायर को भी खोजना चाहिए और इसी के साथ वो सभी यहाँ से अब टेलीपोर्ट होने लगते हैं। अब किसी को ये समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो नेचर गॉड के सामने खड़े होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही, मजीद वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।